स्वागत है आपका न्यूज़ एक्सप्रेस में, जहां हम लाते हैं बिहार की हर बड़ी और भरोसेमंद खबर, वो भी सिर्फ 20 मिनट में। खबरों से पहले आप कमेंट में जरूर लिखिए कि आप बिहार के किस जिले और किस गांव से हमें देख रहे हैं, और साथ ही बताइए कि आपके इलाके की सबसे बड़ी समस्या क्या है। बिहार की 21 जेलों में बनेंगे 44 नए आवासीय भवन। डिप्टी सीएम ने किया ऐलान, बिहार सरकार ने कारा अधिकारियों के लिए बड़ा कदम उठाया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि प्रदेश की 21 जेलों में 44 नए आवासीय भवन बनाए जाएंगे। ये सभी भवन की लागत लगभग 2 करोड़ 2 लाख रुपए तय की गई है। इस आधार पर पूरी परियोजना की अनुमानित लागत करीब 89 करोड़ रुपए होगी। विभागीय जानकारी के अनुसार मोतिहारी में 4, पूर्णिया में 3, जबकि मुजफ्फरपुर, आरा, भभुआ, सिवान, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, कटिहार, किशनगंज, सहरसा, बेगूसराय, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, औरंगाबाद और नवादा में 2-2 भवन बनाए जाएंगे। वहीं बेतिया में 1 भवन बनेगा। बिहार कारा हस्तक 2012 के नियमों के तहत मुख्य कक्षपाल और उससे ऊपर के अधिकारियों को कारा परिसर में ही किराया मुक्त आवास उपलब्ध कराना अनिवार्य है। सम्राट चौधरी ने बताया कि हाल ही में 46 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कई जिलों में थाना भवन और आधारभूत संरचना निर्माण को स्वीकृति दी गई है। अब कारा परिसर में आवासीय भवन बनने से अधिकारियों को सुविधा मिलेगी और सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी। कमर्शियल सिलेंडर के लिए अब जरूरी होगा रजिस्ट्रेशन। केंद्र सरकार ने दिए निर्देश। रेस्टोरेंट, ढाबा और होटलों के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें कमर्शियल गैस सिलेंडर निर्बाध रूप से मिलेगा, लेकिन इसके लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों OMCS में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। बिना रजिस्ट्रेशन सिलेंडर की आपूर्ति नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद यह व्यवस्था लागू की जा रही है ताकि घरेलू गैस का दुरुपयोग न हो और सही उपभोक्ता तक सब्सिडी हुई आपूर्ति पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि कई जगहों पर घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल व्यावसायिक कामों में हो रहा था, जिससे आम उपभोक्ताओं को परेशानी होती थी। अब रजिस्ट्रेशन के बाद कमर्शियल उपभोक्ताओं की पहचान स्पष्ट होगी और आपूर्ति पारदर्शी बनेगी। होटल ढाबा संचालकों को नजदीकी गैस एजेंसी या संबंधित OMCS से संपर्क कर जरूरी दस्तावेज जमा कर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। प्रशासन ने संकेत दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। बिहार में बदलेगा मौसम। कई जिलों में बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बताया कि राज्य में अगले 2 दिनों तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इसके बाद 26 मार्च से मौसम का तेवर बदलने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर और दक्षिण बिहार के कई जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की गई है। 26 से 27 मार्च के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा भी होगी, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 3 से 6 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई थी, लेकिन अब मौसम में बदलाव से राहत मिलने की उम्मीद है। पटना का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कैमूर में सर्वाधिक 34.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। सोमवार को पटना और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहे और मौसम सामान्य बना रहा। मौसम विभाग ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि आंधी तूफान से फसलों को नुकसान हो सकता है। सावधान, मोबाइल पर आए अनजान लिंक से खाली हो सकता है आपका खाता। साइबर अपराध से बचें। तेजी से बढ़ते साइबर अपराध ने आम लोगों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। पटना में आयोजित जागरण विमर्श में साइबर थाना के उपनिरीक्षक धर्मेंद्र मंडल ने बताया कि ठग मोबाइल पर अनजान लिंक भेजकर लोगों को शिकार बना रहे हैं। बिजली बिल, शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा और मोबाइल चोरी कर खातों से निकासी जैसी शिकायतें लगातार आ रही हैं। साइबर ठग लालच, डर और तकनीकी ज्ञान के अभाव का फायदा उठाते हैं। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर अलग अलग वेबसाइट और ग्रुप बनाकर निवेशकों को फंसाते हैं। वर्चुअल अकाउंट में मुनाफा दिखाकर निकासी के लिए और पैसे मांगते हैं। कई बार छोटी राशि देकर विश्वास जीतते हैं और फिर बड़ा निवेश करवा लेते हैं। जब तक लोगों को ठगी का एहसास होता है, खाते से रकम निकल चुकी होती है। मोबाइल चोरी के मामलों में भी ठग तुरंत UPI और ऑनलाइन बैंकिंग से निकासी कर लेते हैं। तेहरान पर इजरायल का हमला। लेबनान में भी हमले तेज। ईरान ने दी चेतावनी। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का आज 25वां दिन है।
इजरायल ने लेबनान और फलस्तीन में मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। इजरायली सेना ने दावा किया है कि तेहरान में ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के 2 इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर और इंटेलिजेंस मंत्रालय की एक इमारत को निशाना बनाया गया है। साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल रखने की जगहों पर भी हमला किया गया। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर आम नागरिकों को निशाना बनाया गया तो वह उत्तरी इजरायल और गाजा के पास मौजूद सैनिकों पर बेरोकाटोक मिसाइल और ड्रोन हमले करेगा। IRGC ने आरोप लगाया कि इजरायल मौजूदा हालात का फायदा उठाकर लेबनान और फलस्तीन में बड़े पैमाने पर हमले कर रहा है। तेहरान की ताकतवर एक्सपीडिएंसी डिसर्नमेंट काउंसिल के सदस्य मोहसिन रेजाई ने अमेरिका को भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमला किया तो ईरान अरब की खाड़ी में उसके जहाजों को डुबो देगा। ईरान ने साफ कहा है कि इस युद्ध के परिणाम अमेरिका को भी भुगतने होंगे। वजन घटाने वाली दवाओं की बिक्री पर सख्ती, क्लिनिक और फार्मेसी पर छापे। देश के ड्रग कंट्रोलर ने GLP-1 आधारित वजन घटाने वाली दवाओं की बिना अनुमति बिक्री और प्रचार पर सख्ती शुरू कर दी है। ओजेम्पिक और मोunjaro जैसी दवाओं के जेनरिक संस्करण बाजार में आने के बाद इनकी मांग बढ़ गई थी। अधिकारियों को चिंता है कि ये दवाएं बिना चिकित्सक की प्रिस्क्रिप्शन के फार्मेसी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और वेलनेस क्लिनिकों के जरिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। 10 मार्च को जारी एडवाइजरी में कहा गया कि उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले विज्ञापन और ऑफ लेबल उपयोग को बढ़ावा देने वाले प्रचार पर बैन लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा की सप्लाई चेन में नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी बढ़ाने का आदेश दिया है। ड्रग रेगुलेटर ने देश भर में ऑनलाइन फार्मेसी के गोदाम, थोक विक्रेता और स्लिमिंग क्लिनिकों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने कहा कि भारत में इन दवाओं को केवल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और इंटरनल मेडिसिन विशेषज्ञों की प्रिस्क्रिप्शन पर ही मंजूरी दी गई है। कार्डियोलॉजिस्ट इन्हें केवल विशेष उपयोगों के लिए लिख सकते हैं। इसलिए अचानक लौट आई ठंड। दिल्ली से राजस्थान तक बदला मौसम। मार्च के दूसरे पखवाड़े में उत्तर भारत का मौसम अचानक बदल गया है। महीने की शुरुआत में तापमान तेजी से बढ़ रहा था और गर्मी का संकेत मिल रहा था, लेकिन मध्य मार्च आते आते बारिश, आंधी और गिरते तापमान ने माहौल को पूरी तरह ठंडा कर दिया। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक नीचे चला गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बदलाव केवल पश्चिमी विक्षोभ के कारण नहीं है, बल्कि कई वैश्विक कारक एक साथ सक्रिय हैं। जेट स्ट्रीम का दक्षिण की ओर खिसकना, भूमध्य सागर की नमी, आर्कटिक वार्मिंग और ला नीना जैसे कारक मिलकर मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। लगातार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में बादल और बारिश ला रहे हैं, जिससे मौसम स्थिर नहीं हो पा रहा। भूमध्य सागर क्षेत्र में बढ़ी हुई नमी भी ईरान से लेकर पाकिस्तान और भारत के मौसम पर असर डाल रही है। समुद्र का तापमान सामान्य से अधिक रहने के कारण बनने वाले सिस्टम ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं। आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती गर्मी को भी बड़ा कारण माना जा रहा है, जिसे आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन कहा जाता है। वैज्ञानिकोों का मानना है कि आगे भी मौसम में ऐसी अनिश्चितता बनी रह सकती है और तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। भागलपुर के लोगों के लिए अच्छी खबर। ढाका मोड़ से हंसड़ीहा तक 4 लेन सड़क का काम जल्द शुरू। भागलपुर भलजोर हंसड़ीहा के बीच 65 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क का निर्माण 1836 करोड़ रुपए की लागत से 2 हिस्सों में किया जाएगा। यह सड़क भागलपुर अलीगंज बाईपास थाना से ढाका मोड़ और ढाका मोड़ से भलजोर तक विस्तारित होगी। प्रारंभ में ढाका मोड़ से भलजोर के बीच निर्माण कार्य शुरू होगा। सड़क निर्माण के लिए एजेंसी चयन हेतु टेंडर जारी किया जा चुका है। निविदा 23 मार्च को खुलनी थी, लेकिन स्थगित कर दी गई। अब यह 28 अप्रैल को खोली जाएगी। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिससे एजेंसी चयन के बाद काम में कोई बाधा नहीं होगी। इस हिस्से पर 863 करोड़ रुपए खर्च होंगे। NH के मुख्य अभियंता संजय कुमार भारती ने बताया कि बरसात से पहले काम शुरू कर दिया जाएगा। अलीगंज बाईपास ढाका मोड़ सड़क का टेंडर भी मंत्रालय की मंजूरी के बाद होगा। पहले भू अर्जन की समस्या के कारण इसे 21 बार स्थगित किया गया था। अब चौड़ाई घटाकर 50 से 55 मीटर कर दी गई है और सर्विस लेन 5.5 मीटर होगी। इससे भू अर्जन की राशि 150 करोड़ से घटकर 105 करोड़ रह जाएगी। मुजफ्फरपुर में सोना चांदी के भाव में उतार चढ़ाव। शादी के सीजन में ग्राहकों को राहत खाड़ी देशों में युद्ध के कारण सोना चांदी की कीमत बढ़ने की आशंका थी, लेकिन पिछले दिनों से कीमतों में गिरावट आई है।
24 कैरेट सोना जो 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था, अब घटकर 1,40,400 रुपए हो गया। 22 कैरेट का भाव 13,180 रुपए और 18 कैरेट का 11,380 रुपए दर्ज किया गया। सोने की कीमत घटने से शादी वाले घरों को राहत मिली है। सर्राफा संघ के महामंत्री मंजीत कुमार ने बताया कि शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहने के बाद सोमवार को कीमतों में तेजी देखी गई। दिन में 3 बार भाव बढ़े। वर्तमान में 24 कैरेट सोना 14,400 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट 13,180 रुपये और 18 कैरेट 11,380 रुपये है। चांदी का भाव भी घटकर 215 रुपये प्रति ग्राम हो गया है। करीब 10 दिन पहले सोना 16,300 रुपये और चांदी 263 रुपये प्रति ग्राम था। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रभाव से कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। ग्राहकों को सतर्क रहकर खरीदारी करने की सलाह दी गई है। भोजपुर में जीविका दीदियों के प्रोडक्ट को मिलेगा नया बाजार, सीएम नीतीश करेंगे उद्घाटन। भोजपुर जिले में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को बाजार समिति परिसर में जीविका मार्ट का उद्घाटन करेंगे। यहां जिले भर की जीविका दीदियों द्वारा तैयार किए गए 2 दर्जन से अधिक उत्पादों की बिक्री होगी। जिला जीविका पदाधिकारी वरुण कुमार ने बताया कि इससे ग्रामीण महिलाओं को स्थायी बाजार मिलेगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। राज्य में इस तरह का पहला जीविका मार्ट आरा में बना है। यहाँ खाद्य सामग्री, हस्तशिल्प, सिलाई कढ़ाई से बने कपड़े, मसाले, अचार, पापड़, अगरबत्ती सहित कई उत्पाद उपलब्ध रहेंगे। जीविका मार्ट का उद्देश्य इन उत्पादों को बेहतर प्लेटफॉर्म देना है ताकि वे स्थानीय बाजार के साथ बाहर के ग्राहकों तक भी पहुंच सकें। जीविका दीदी के परिवार के 4 सदस्य बिक्री का काम करेंगे और उन्हें मानदेय मिलेगा। जिले की महिलाओं में इस कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह है। जीविका दीदी मीरा ने कहा कि अब तक वे अपने उत्पाद सीमित बाजार में बेच पाती थीं, लेकिन जीविका मार्ट खुलने से उन्हें स्थायी और व्यवस्थित बाजार मिलेगा और मेहनत का उचित मूल्य भी मिलेगा। दरभंगा में नकली देकर असली आभूषण चुराने वाली महिलाएं गिरफ्तार। समस्तीपुर से आई थीं। दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र में ज्वेलरी दुकानों से नकली नौज पिन देकर असली आभूषण चुराने वाली 2 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़ी गई महिलाएं समस्तीपुर की रहने वाली हैं। राकेश कुमार की पत्नी झुम्मी देवी और संतोष राय की पत्नी गौरी देवी। भरवाड़ा बाजार से दोनों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से सोने के 3 पीस, रोल्ड गोल्ड की 77 नोज पिन, 1,400 रुपये नकद और 2 स्मार्टफोन बरामद हुए। 20 मार्च को दोनों महिलाएं फेकन ठाकुर के ऋतिक ज्वेलर्स दुकान पर ग्राहक बनकर आई थीं। देखने के बहाने नकली नौज पिन रखकर 10,000 रुपये मूल्य के असली नौज पिन लेकर फरार हो गईं। उनकी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई थी। सोमवार को जब वे फिर बाजार में आईं तो दुकानदारों ने पहचान कर पुलिस को सूचना दी। पूछताछ में उन्होंने सिमरी थाना क्षेत्र के बस्तवाड़ा बाजार स्थित अंबिका ज्वेलर्स से भी चोरी करने की बात स्वीकार की। पुलिस अब इनके नेटवर्क की जांच कर रही है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार, सीएम नीतीश ने बताया। सरकार का प्लान कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के नौघरा गांव में आयोजित समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले बिहार में भय और विवाद का माहौल था। सड़कें, बिजली और शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन एनडीए सरकार बनने के बाद कानून का राज स्थापित हुआ और विकास की दिशा में काम शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि कब्रिस्तानों और मंदिरों की घेराबंदी कर विवाद खत्म किया गया। शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए नियोजित शिक्षकों की बहाली की गई। पोशाक और साइकिल योजना से स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी। 2006 में 3.68 लाख शिक्षकों की बहाली हुई। 2023 में बीपीएसएससी से 2.58 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई और अब 73,000 और बहाली की जा रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव हुआ। पहले बिहार में केवल 6 मेडिकल कॉलेज थे, अब संख्या 12 हो गई है। पीएमसीएच को 5,400 बेड का बनाया जा रहा है और अन्य मेडिकल कॉलेजों को भी 2,500 बेड का किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। उन्होंने रोजगार सृजन की योजनाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। कुख्यात अपराधियों के लिए कैमूर तैयार, हाई सिक्योरिटी जेल बनेगी, महिलाओं को मिलेगा लाभ। कैमूर जिले के नौघरा गांव में आयोजित समृद्धि यात्रा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अब कैमूर में हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
उन्होंने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र में हाई सिक्योरिटी जेल का निर्माण होगा, जहां कुख्यात अपराधियों को रखा जाएगा। साथ ही कैमूर में मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। उन्होंने कहा कि बिहार के बाहर मजदूरी करने वालों को चिन्हित कर राज्य में ही रोजगार दिया जाएगा। जुलाई से उन प्रखंडों में पढ़ाई शुरू होगी जहां डिग्री कॉलेज नहीं है। उन्होंने बताया कि 2005 के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में 1.40 लाख किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है। बिजली के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव हुआ है। पहले केवल 17 लाख उपभोक्ता थे, अब यह संख्या 2.16 करोड़ हो गई है। घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है। सम्राट चौधरी ने दावा किया कि पिछले 7 महीनों से 88% घरों में बिजली का बिल नहीं आया है और वे मुफ्त बिजली का लाभ ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही 18 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। दिल्ली बनी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी। भारत की एयर क्वालिटी चिंताजनक वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में PM 2.5 की वार्षिक औसत सांद्रता 82.2 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज की गई, जो WHO के सुरक्षित मानकों से 16 गुना अधिक है। यह संकट अब केवल सर्दियों तक सीमित मौसमी समस्या नहीं रहा, बल्कि एक गहरी ढांचागत चुनौती बन गया है। भारत राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया का छठा सबसे प्रदूषित देश है, जहां PM 2.5 का औसत स्तर 48.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। ग्रीनपीस इंडिया के विशेषज्ञ आकिज फारूक ने कहा कि पराली जलाने या मौसम को दोष देने से समस्या हल नहीं होगी। निजी वाहनों, खासकर भारी SUV की बढ़ती संख्या प्रदूषण का बड़ा कारण है। उन्होंने सुझाव दिया कि सक्षम नागरिक सप्ताह में कुछ दिन निजी वाहन छोड़कर सार्वजनिक परिवहन अपनाएं। इससे उत्सर्जन कम होगा और सरकार पर बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराने का दबाव बनेगा। इन देशों ने जमा कर रखा है अथाह तेल। अमेरिका से चीन तक बैकअप का खुलासा। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध के कारण हॉर्मुज जल्द मरुमध्य लगभग बंद हो गया है। इस मार्ग से दुनिया का 20% तेल और LNG गुजरता है। संकट के चलते ब्रेंट क्रूड की कीमत युद्ध पूर्व के $65 से बढ़कर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। इस वैश्विक संकट से बचने के लिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के 32 सदस्य देशों ने अपने रणनीतिक आपातकालीन भंडार से 400 मिलियन बैरल तेल जारी करने का फैसला किया है। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व SPR कच्चे तेल का वह आपातकालीन भंडार है जिसे सरकारें युद्ध, प्राकृतिक आपदा या आर्थिक संकट जैसी स्थिति में इस्तेमाल करती हैं। अमेरिका, चीन, जापान और भारत जैसे देशों के पास अलग अलग दिनों का बैकअप मौजूद है। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा SPR है, जबकि चीन ने भी पिछले दशक में अपने भंडार को तेजी से बढ़ाया है। इस संकट ने दिखा दिया है कि ऊर्जा सुरक्षा अब हर देश की प्राथमिकता बन चुकी है। बाराबंकी में सरकारी भूमि पर बने मकानों पर चलेगा बुलडोजर। बेदखली आदेश से मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में चारागाह, खाद गड्ढा और कृषि स्टोर की सरकारी भूमि पर बने मकानों को हटाने का आदेश जारी हुआ है। राजस्व प्रशासन ने 12 लोगों को अवैध कब्जेदार बताते हुए नोटिस दिया है और 15 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। मंगलवार को पुलिस फोर्स के साथ राजस्व प्रशासन मथुरा नगर पहुंचा और कब्जेदारों को नोटिस सौंपा। इसमें अब्बास अली, निसार अहमद, ब्रजेश, शकील, संतोष, सलीम, परशुराम, इखलाक अहमद, रमजान अली समेत 12 लोगों को चेतावनी दी गई है। कहा गया है कि यदि 15 दिन में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो बलपूर्वक कार्रवाई होगी। करीब 40 से अधिक मामलों पर न्यायालय में सुनवाई चल रही है। नोटिस मिलते ही लोगों में हड़कंप मच गया है। तहसीलदार शशांकनाथ उपाध्याय ने बताया कि आदेश पारित किया गया है और सरकारी भूमि पर कब्जा हटाना अनिवार्य है।